कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जो कि अपनी वास्तुकला और अपनी कलाकारी के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भगवान सूर्य के रथ की आकृति में बना हुआ है। पुराने समय में इस मंदिर के आगे वाले हिस्से में 7 घोड़े बने हुए थे, लेकिन अब समय के हिसाब से वो नष्ट हो चुके हैं। सिर्फ 1-2 घोड़े ही नजर आते हैं। मंदिर के चारों ओर 24 पहिए बने हुए हैं, जो कि दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। और जो मंदिर के आगे 7 घोड़े बने हुए थे, वो सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर में आपको कई सारी प्रतिमाएं नजर आएंगी, जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी प्रतिमाएं आपको नजर आएंगी इरोटिक फिगर्स की। नाग कन्या, गंधर्व, इनकी आकृतियां बनी हुई हैं। कई सारे देवी देवता हैं जो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था 13वीं शताब्दी में। इसे बनने में लगभग 12 साल का समय लगा और इसे बनाने में 12,000 कारीगरों ने काम किया था। जगन्नाथपुरी से कोणार्क सूर्य मंदिर का डिस्टेंस है लगभग 40 किलोमीटर्स का। इस दूरी को हम तो पार करने वाले हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, लेकिन अगर आप चाहें तो बस की सहायता भी ले सकते हैं। इस रूट पर काफ़ी सारी बसेस चलती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को देखने का टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये दर्शकों के लिए सुबह से शाम तक ओपन रहता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को आज हम गाइड की सहायता से देखने वाले हैं। हमारे गाइड सर का नाम है सुदर्शन दास जी। देखिए, उड़ीसा के पुरी में भगवान सूर्य को समर्पित ये सूर्य देव का मंदिर प्रथम गंगा डायनेस्ट नरसिंह देव ने बनाया था। ये टोटल 12 एकड़ कंपाउंड को लेके मैप बनाया गया। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसको बना के रखा। लेकिन ये मंदिर बनाया था राजा नरसिंह देव 1200 कारीगर को नियुक्ति करके। 1200 कारीगर 12 साल मेहनत किए थे छेनी हथौड़ा हिसाब से, और 12 साल मेहनत करने का बाद भी इतिहास में लिखा गया 1200 कारीगर मेन भव्य मंदिर का ऊपर गुंबद सही सलामत बैठा नहीं पाया, तो परेशानी खड़ा हो गया। जो 12 साल का लड़का ने गांव से आए थे पिताजी को मिलने के लिए, वो लड़का का नाम था धर्मपद। धर्मपद ने मंदिर का ऊपर गुंबद फिट किया था मैग्नेट यूज करके, 52 टन मैग्नेट। जो मैग्नेट का बाजू से मंदिर बैलेंस हुआ था। तो भगवान का प्रतिमा हवा में रखने के लिए और भगवान का भव्य मंदिर को बैलेंस करने के लिए 52 टन मैग्नेट यूज हुआ था। तो ये पहला मंदिर दर्शाते नाट्य मंडप को। सामने दिया गया द्वारपाल। सारे हिंदुस्तान में हम जहाँ पर जाएंगे मंदिर घुसेंगे तो हमको मिलेगा गज सिंह द्वार हिसाब से, हाथी नहीं तो आदमी, शेर। तो कारीगर लोग ने दिमाग लगाया था 1200 कारीगर को लेकर राजा नरसिंह देव मंदिर निर्माण किए, उनका नाम आना चाहिए। तो ये कला शिल्पी का जगह कारीगरी दर्शाते राजा का नाम गजपति नरसिंह। शेर होता है शक्ति, हाथी होता है दौलत। सर, सूर्य देव का मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया था, विश्व दरबार में शामिल हो गया था 1984 में ये शामिल हो गया विश्व दरबार से। न पहले ये जमीन चंद्रभागा नदी और बे ऑफ बंगाल को लेकर था। चंद्रभागा नदी और समुद्र को लेकर जमीन था। ये समुद्र और नदी ट्रायंगल, त्रिकोण को दर्शाते। कोण, आर्क, ज्योमेट्रिकल, आर्क सूर्यदेव का दूसरा नाम, तो दोनों शब्द मिलकर कोणार्क। इसका घेरा हुआ रंग को नजर करके इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और ये कला शिल्पी क्या क्या बना के रखा, देखिए। ह्यूमन लाइफ, जिंदगी को नजर करके 12 साल मेहनत किए थे 1200 कारीगर। छेनी हथौड़ा हिसाब से, कोई मशीन नहीं था, तो छेनी हथौड़ा हिसाब से ये काम हुआ था, जिससे ये पत्थर बात करते। तो ये नजर करिए, ये कारीगरी अच्छा से देखिए। ये जो कार्विंग दिया गया, तो दासी एक मेकअप ले रहा है। मेकअप का बाद देखिए प्रणाम करते संस्कार का हिसाब से। 850 साल पहले जो कार्विंग दर्शाते, लड़की लोग रेसलिंग करता था। सूर्य भगवान का प्रसाद बनाने के लिए पूर्व और दक्षिण कोण, ये किचन। तो पुरी में आप जाएंगे, जगन्नाथ जी का भी किचन है, अग्निकोण में प्रसाद हो रहा है, महाप्रसाद। तो यहाँ भी प्रसाद सूर्य देव का बनाने के लिए ये पूर्व और दक्षिण दिशा में किचन दिया गया। और पहले जो समय में सिलवाटा, खलबटा जो यूज था, ग्राइंडर नहीं था। पहले का ज़माने में गैस सिलेंडर नहीं था, वो लकड़ी का चूल्हा, पत्थर का, मिट्टी का,
आर्किटेक्चर ने ये कार्विंग बना के रखा है। ये कार्विंग दर्शाते ह्यूमन लाइफ, जिंदगी कैसे था पहले हमारा पीढ़ी लोग का। ये देखिए शांडेल लकड़ी वाला, सिंदूर लगाते औरत लोग, दर्पण सुंदरी, तो हाथ को घुमा के लगाते, सीधा नहीं लगाते। शैडो मुंह में नहीं आना चाहिए। शैडो को देवी माना जाता है, शनि का माँ, उनको असम्मान नहीं करना चाहिए, घुमा के लगाना। तो ये देखिए कबूतर पोस्टमैन काम करता था। और ये देखिए शेर का जितना ताकत लड़ी का उतना, नारी शक्ति ज़्यादा दर्शाता। और ये देखिए ड्रेसेस, लंस्कर्ट, मिनीस्कर्ट, घाघरा, ये सब, मंगलसूत्र, सारे चीज़ पहले पीढ़ी लोग को यूज करता था हमारा दुनिया में। बड़ा बेटा यमराज, यम, यमुना, शनि, सूर्यदेव का बेटा बेटी। रात सदृश्य भव्य मंदिर में शुरू से बताया आपको, ये 7 घोड़ा टुट्टा वाला पड़ा है। दाएं 4 बाएं 3 था, तो 4 3 7 घोड़ा 7 दिन के लिए दिया गया था, और 24 पहिया 24 घंटा के लिए दिया गया था। तो ये मंदिर का हाइट 127 फीट। तो इसका पीछे जो मेन भव्य मंदिर का हाइट था 227 फुट हाइट। उसका अंदर भगवान का प्रतिमा हवा में था लटके के, सूर्य का रोशनी टच करने से उनका रिफ्लेक्ट लाइट निकलेगा। और ये दरवाज़ा देखिए, ये जो दरवाज़ा था ये ग्रेनाइट का था। देखिए कहीं सारा कार्विंग दिया गया, नाग नागिन। तो स्वर्ग में भगवान रहते, धरती में इंसान, पाताल में नाग लोग। तो ये कार्विंग दिया गया, कभी इसका मंदिर का कभी नुकसान नहीं होगा, मंदिर का ऊपर नकारात्मक नजर नहीं आएगा, गिरेगा नहीं। देखिए कश्यप, मत्स्य, बराह, नृसिंह, वामन, राम एक खराब हो गया, परशुराम, कल्कि, गोल गौतम बुद्ध। तो भगवान का कारीगरी भी दिया गया, विष्णु जी का। ये जीवन चक्र होता है, लेकिन जीवन चक्र जिंदगी को लेके तो रूटीन सुबह से शाम तक, शाम से रात तक 8 स्पोक का अंदर दिया गया कार्विंग ये दर्शाते। सुबह उठ के रानी ने आंगड़ाया, 2 बाजू में दासी, कांधों में कपड़ा रखे, टोल नहाने के लिए, घोड़ा का ऊपर शिकार के लिए, शाम को मेकअप, दासी सेवा, दासी सामने शीशा पकड़ के खड़ा है। तो ये सुबह से शाम तक 3 घंटा का डिवीजन कर करके आर्किटेक्चर ने कार्विंग बनाया। तो ये सुबह से शाम तक चला गया, शाम से रात तक भी दिया गया कामसूत्र को लेके। लेकिन ये जीवन चक्र, जिंदगी साइकिल को दर्शाते ये कारीगरी। सर सूर्य भगवान का मंदिर का 3 द्वार था, और ये 3 द्वार बंद हो गया 1903, 1903 में बंद किया गया। तो बंद करने वाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट, नेप्टून लॉर्ड 1903 में। तो 3 दरवाजा को सील किए थे मंदिर को बैलेंस रखने के लिए, ना जाने गिर जाएगा सोच के, लेकिन मंदिर को सपोर्ट डाले थे रेती भर के। सर देखिए पहले क्रेन वगैरह नहीं था, पत्थर सब भुवनेश्वर, खंडगिरी, धौलगिरी से जो लाए थे काम करने के लिए, ये दर्शाते उड़ीसा का लोकल पत्थर। ये पत्थर को फिर ऊपर कैसे लिया था ना, खींच के रस्सी का हिसाब से, चेन का हिसाब से, लकड़ी का चेन का हिसाब से। और ये पत्थर को पत्थर फिट करने के लिए कोई मटेरियल नहीं था, सीमेंट वगैरह, लेकिन ये पत्थर को पत्थर ज्वाइंट करने के लिए चूना, सुर्खी, पेड़ का कट्ठा और क्या इंटरलॉक, तो वही हिसाब से मंदिर को बनाया था। ये हाथी का ऊपर राजा नरसिंह देव शायद, लेकिन ये कारीगर लोग ने बनाया राजा को लेके। राजा हाथी का ऊपर बैठे, उनको जो तोहफा मिला था जिराफ, वो भी सामने खड़ा करके ये कार्विंग बनाया आर्किटेक्चर ने। सूर्य मंदिर की मूर्तियों की एक विशेषता है कि यहाँ की मूर्तियों में आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीज़ें एक साथ नज़र आएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारे इरोटिक फिगर्स भी नज़र आएंगे, तो कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमा नज़र आएंगी, नाग कन्या, नाग, सभी की यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये देखिए दाएं तरफ प्रहलाद, बाएं तरफ नारद भगवान। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु भगवान नरसिम्हा रूप धारण करके, भगवान भक्तों को बचाने के लिए भगवान ने कहीं भी रूप धारण कर सकते।
बच्चे को जो संस्कार सीखा है, सुबह उठ के वो पिता माता को प्रणाम करना। परिवार में पहला गुरु भगवान पहला भी दर्शाते पिता माता को, तो सुबह उठ के पहला गुरु हिसाब से दर्शन और पहला भगवान हिसाब से दर्शन, बच्चे को संस्कार जो शिक्षा मिलता परिवार में। सर देखिए, राजा महाराजा समय में लड़ने के लिए घोड़ा हाथी, कोई मोटर गाड़ी सिस्टम नहीं था पहले दुनिया में। ये दर्शाते घोड़ा हाथी लेके राजा लोग को आक्रमण लड़ने के लिए जाना ना करता था। ये हाथी घोड़ा का कारीगरी, झंडा भी देखिए पकड़ के रखा, जैसे लड़ने जाएंगे एक सिंबल। ये कार्विंग नज़र करिए, वो फैमिली का कार्विंग आज का ज़माना का दर्शाता कैसे हिसाब से ना, परिवार में सासू बहू पड़ोसी को लेके चुगली करते कान में, तो रामायण हमारा दर्शाता मंथरा पके के कान में चुगली किए थे और दशरथ परिवार बिखर गया था। तो ये रामायण में दर्शाते, आज भी समाज में ऐसा होता है। यहाँ सर नजर करिए, जो बाल विवाह दर्शाते, बच्चे उम्र में शादी, बालिका वधू सीरियल हुआ था, तो ये दर्शाता, ये वाला कार्विंग दर्शाता। अरे अन्नप्राशन में होता है 6 महीने में नया खाना, मामा का घर से गोल्ड, नया कपड़ा, हर चीज़ जो आता है, तो हमारा परंपरा को दर्शाता। पहले से शुरू से बता दिया, सिलेंडर गैस नहीं था पहले, और लकड़ी चूल्हा देखिए मिट्टी पत्थर का, लेकिन ये पत्थर सब लाए थे 65 किलोमीटर भुवनेश्वर से आगे, तो खंडगिरी धौलगिरी ये दर्शाता लोकल पत्थर है ये, तो बैलगाड़ी हिसाब से लाए थे खींच के, आधा रास्ता में खाना बना रहे पत्थर का चूल्हा बना के। अरे ये देखिए सिलबट्टा खलबट्टा ये सब पहले हिमदस्ता ये सब था क्या, वो मसाला बनाने के लिए, पहले ग्राइंडर नहीं था। तो हम लोग तो उत्तर द्वार में खड़ा है ना, तो उत्तर द्वार होता है माँ लक्ष्मी का द्वार भी, ये देखिए उत्तर में भी माँ लक्ष्मी होता है, और ये देखो महालक्ष्मी का कार्विंग दिया गया है एक्सेल का बीच में। आजकल हम लोग कहीं भी टूर करने जा रहे हैं तो हर चीज़ लेना नहीं जरूरत है, क्योंकि हर जगह में हर चीज़ आज के ज़माने में मिल जाता। लेकिन पहले कहीं भी टूर जाना है, कहीं भी तीर्थ घूमने जा रहा है, तो पति पत्नी हर चीज़ को लेना पड़ता था। देखिए कैरी करके रखा है, तो हाथ में रखे पति पत्नी, कहीं तीर्थ जाएंगे नहीं तो टूर जाएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे सामान लेना पड़ता था, क्योंकि हर जगह में हर चीज़ नहीं था। माखन खा के कन्हैया कान्हा भाग जाते, तो माँ जसोदा कान को खींच लिया, तो माँ से बचने के लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना माफ़ी मांग लिया, तो माँ ठंडा हो गया। बच्चे का काम है बदमाशी करना, माँ का काम है शासन करना, क्षमा देना है माँ का काम, माँ का दिल कोमल होता है। रामायण में श्रवण कुमार अंधमुनि का बेटा था, और पिता माता को 4 धाम जैसे हमारा हो गया जगन्नाथ, पुरी, रामेश्वर, द्वारिका, बद्रीनाथ, लेकिन पहले था बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। शायद ये रामायण में तीर्थ घुमाने के लिए पिता माता को लेके गया था, तो दशरथ ने हरिणी समझ के तीर मारे थे, तो तीर लगा था वो सीना में, किसका? श्रवण कुमार का। उनका माँ और पिता और श्राप दे दिए थे, तो उनको भोगना पड़ा। तो ये श्रवण कुमार का तस्वीर दर्शाता। पंचायत आजकल भी होता है न्याय दिलाने के लिए, तो ये दर्शाते। ये गुरुकुल दर्शाते, जैसे पढ़ाई करते आजकल यूनिवर्सिटी जाके, पहले यूनिवर्सिटी जैसे आजकल चलता, पहले गुरुकुल हिसाब से। द्वापर युग में कृष्ण भगवान का लड़का 12 साल सूर्यदेव को तपस्या किए थे, उनको पिता माता का श्राप था, तो 12 साल तपस्या करने का बाद सूर्यदेव प्रसन्न होके उनका आरोग्य हुआ था। और शाम 12 साल तपस्या किए थे उनको, उनका शरीर को आरोग्य करने के लिए, लेकिन सूर्यदेव प्रसन्न होके उनका आरोग्य लाभ हुआ था। ये पुराण दर्शाते। और सर देखिए इसमें समय आता है, इसको सन डायल कहा जाता है। कैसे हिसाब से? हमारा घड़ी चलते क्लर्क वाइज हिसाब से, यहाँ एंटी क्लर्क यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं सूर्यदेव का किरण का हिसाब से समय आएगा। सूर्य भगवान पूर्व दिशा में आएंगे तो आसमान में घूमेंगे,
तो सूर्य भगवान घूमने से सूर्य का किरण से जो शैडो गिरेगा, शैडो को लेके पता चलेगा समय कितना है। इसको सन डायल इसलिए कहा जाता है, एंटी क्लॉक वाइज। देखिए हर पहिया में 8 स्पोक है, 8 स्पोक को 8 प्रहर को दर्शाते, एक प्रहर 3 घंटा, तो सुबह से शाम तक 4, शाम से रात तक 4, 8 प्रहर। सूर्य भगवान का पत्नी संध्या का प्रतिरूप ये दर्शाते छाया देवी का मंदिर, तो ये छाया देवी शनि भगवान का माँ होता है। सर देखिए हम अभी पहुँच गया माया देवी का मंदिर, सूर्य भगवान का पत्नी माया देवी का मंदिर, लास्ट मंदिर दर्शाते ब्रिक्स वाला, देखिए डैमेज हो गया। लेकिन ये सारे मंदिर, एक मंदिर जिंदा है प्रार्थना मंदिर, बाकी चारों मंदिर डैमेज हो गया। ये डैमेज होने का रीजन इसका ज्योमेट्री का प्रॉब्लम, वास्तुशास्त्र हिसाब से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड प्रॉब्लम दर्शाते, इतिहास में दर्शाते, लेकिन साइक्लोन का बाजू से, लेकिन इसको तोड़ा तो सुल्तान सुलेमान आए थे हमला करने के लिए, ये दर्शा गया पुराण में, इतिहास में। लेकिन ये मंदिर अपना अपना हिसाब से डैमेज हो गया, समय का हिसाब से ये इतिहास दर्शाते। सूर्य मंदिर को अच्छे से देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप सूर्य मंदिर को बारीकी से देखना चाहते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक गाइड भी हायर कर सकते हैं। गाइड का चार्ज डिपेंड करता है कि आप कितने लोग आए हैं। वैसे अगर आप 4 व्यक्ति आए हैं या उससे कम आए हैं तो आपका चार्ज लगेगा लगभग 500 रुपये का। सूर्य मंदिर के पास में ही ASI म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ और पुराने स्ट्रक्चर्स संग्रहित हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये है कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जिसे देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।